अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर एग्जैक्ट का फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास दो डिफरेंट कॉलम में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उनको आपने कंपैरिजन करना है कि दोनों कॉलम में कहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट लिखा है, तो उसके लिए आपने एग्जैक्ट का फंक्शन यूज़ करना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं और दोनों कॉलम में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन दोनों में कहाँ पे फ़र्क है, तो उसके लिए आपने एग्जैक्ट का फंक्शन यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके लिए आपने जहाँ पे इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है वहाँ पे आइए, और वहाँ पे आने के बाद आपने इज इक्वल लिखना है, और इज इक्वल लिखने के बाद आपने एग्जैक्ट का फंक्शन जो है वो यहाँ पे ऐसे टाइप करना है। जब आप एग्जैक्ट टाइप करने के बाद आप देखें ये मेरे से पूछ रहा है कि पहला सेल कौन सा है, तो पहला सेल जिसके साथ कंपेयर करना है कॉमा लगा के आपने यहाँ पे वो सेकंड सेल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट को बंद करना है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर करेंगे तो ये दोनों में आपको कोई चूँकि चेंज नहीं है, तो वो कह रहा है कि ये सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह फिर देखिए, अगर मैं कोड फंक्शन लगाता हूँ, इज इक्वल लिखा, इज इक्वल लिखने के बाद मैंने एग्जैक्ट लिखा, एग्जैक्ट लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ये वाला सेल मुझे इसको कंपेयर करना है इस सेल के साथ, तो मैं कॉमा लगा के सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें आप देखें कि एज कैपिटल है और इसमें एज स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तभी वो कहता है कि ये सेम नहीं है। इसी तरह इज इक्वल लिखा, इज इक्वल लिखने के बाद जब मैं एग्जैक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जैक्ट लिखने के बाद आपने पहला सेल सेलेक्ट किया और सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, फिर आपने सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, तो ये तो टोटली डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको फॉल्स ही मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग दो कॉलम्स के दरमियान में कहाँ पे फ़र्क है, चेंज है, उसे देख सकते हैं। अगर वो सेम होगा तो ट्रू आंसर आएगा, और अगर डिफरेंट होगा तो फॉल्स आंसर आपको मिलेगा। तो इसी तरह ये फंक्शन जो आपने भी सीखा है, इसकी जगह पे आप इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने दो सेल्स के दरमियान में देखना है कि कहाँ पे डिफरेंस है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। इज इक्वल लिखिए, इज इक्वल लिखने के बाद आपने ये पहला सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर इक्वल लिखिए। तो ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने दो सेल्स के दरमियान में डिफरेंस देखना है। तो ये देखिए, मैंने पहला सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद इक्वल लिखा, फिर मैंने सेकंड सेल को सिलेक्ट किया और मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा आ गया। लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूँगा, ड्रैग करने के लिए आप कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। अब जब मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो ड्रैग करने के बाद ये मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ट्रू आया है, क्योंकि जब आप इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो वो स्मॉल को और कैपिटल लेटर्स में फ़र्क नहीं देखता, वो कहता है ये सेम है। लेकिन एग्जैक्ट के फंक्शन के अंदर आप देखें यहाँ पे ये गलत आया है। तो अगर आप लोगों ने ये भी देखना है कि स्मॉल है या कैपिटल लेटर है, तो फिर आप एग्जैक्ट का फंक्शन लगा लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं देखना चाहते तो जस्ट आप इक्वल लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल लिखा, और ये देखें ये यहाँ पे सेम वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप देखें वो उसने फॉल्स को रिटर्न किया है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ये तो मैंने टेक्स्ट पे लगाया, अगर कुछ नंबर्स हैं आपके पास, आप उनके दरमियान में डिफरेंस देखना चाहते हैं। अब आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन नंबर्स के दरमियान में फ़र्क देखना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद इक्वल, फिर पहला सेल और उसके बाद फिर इक्वल, और एंटर कर देंगे, तो ये दोनों में फ़र्क जो है वो फाइंड आउट कर देगा। तो ये मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पे फ़र्क आ गया। इसी तरह अगर आप लोगों ने साइन फंक्शन यूज़ करना है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे इज इक्वल लिखा, इज इक्वल लिखने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट का फंक्शन यूज़ करना है। एग्जैक्ट का फंक्शन यूज़ कीजिए, और इसमें आपने पहले सेल को सिलेक्ट किया, एग्जैक्ट पहला सेल कॉमा और उसके बाद सेकंड सेल, इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये आप इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से एग्जैक्ट का फंक्शन यूज़ किया जाता है दो कॉलम्स के दरमियान में डिफरेंस को देखने के लिए।